चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन ने आने वाले साल 2023 के लिए अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है। ये 2022 की तुलना में सिर्फ 1% ज्यादा है। चीन ने 2023 में अपना रक्षा बजट $224 बिलियन रखा है। ये रक्षा बजट 2013 के आंकड़ों से लगभग 2 गुना हो चुका है। इसके साथ ही चीन अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट जारी करने वाला देश बन गया है। चीन ने लगातार 8वें साल रक्षा बजट में 1% अंक की वृद्धि की है। चीन ने हाल ही में अपना तीसरा विमान वाहक पोत भी लॉन्च किया है। यूएस के अनुसार चीन के पास इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा विमानन बल भी है। इसके आधे से ज्यादा लड़ाकू विमानों में चौथी या 5वीं पीढ़ी के मॉडल शामिल हैं। चीन के पास स्टील एयरक्राफ्ट, परमाणु हथियार देने में सक्षम बम वर्षक, उन्नत सतह के जहाज और परमाणु संचालित पनडुब्बियों के साथ साथ मिसाइलों का एक विशाल भंडार भी है। चीन की सेना पीएलए सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सैन्य शाखा है और इसमें 2 मिलियन सदस्य हैं। इसकी कमान शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले आयोग के पास है। वहीं आपको बता दें, चीन की संसद के वार्षिक सत्र में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रीमियर ली केकियोंग ने ये कहा कि पिछले 1 साल में हम लोगों की सशस्त्र सेनाओं पर पार्टी के नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं। सशस्त्र बलों ने सुधार, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण के माध्यम से खुद को मजबूत करने और कानून आधारित शासन का अभ्यास करने के लिए अपनी राजनीतिक वफादारी बढ़ाने के प्रयासों को तेज किया है। ली ने राष्ट्रीय रक्षा और सैन्य विकास में कई प्रमुख उपलब्धियां बताई और कहा अब पीएलए को ज्यादा आधुनिक और सक्षम लड़ाकू बल बना दिया गया है। हालांकि उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया, लेकिन सीमा सुरक्षा, समुद्री अधिकार संरक्षण और यहाँ तक कि चीन की कठोर जीरो कोविड पॉलिसी में सशस्त्र बलों के योगदान का हवाला दिया, जिसमें लॉकडाउन, क्वारंटाइन और अन्य कठोर उपाय शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय रणनीतियों को और सामरिक क्षमताओं को और बढ़ाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, विश्व बैंक के अनुसार चीन ने 2021 में अपनी सेना पर जीडीपी का 1.7% खर्च किया, जबकि अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सेना पर 3.5% खर्च किया। हालांकि अब पिछले दशकों की 2 अंकों की वार्षिक प्रतिशत दरों में वृद्धि नहीं हुई है। सरकारी ऋण के आसमान छूते स्तर और पिछले साल कम से कम 4 दशकों में अपने दूसरे सबसे निचले स्तर पर बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के बावजूद चीन का रक्षा खर्च अपेक्षाकृत अधिक बना हुआ है। बता दें, चीन ने पहले ही देश जिबूती में एक विदेशी सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया है और कंबोडिया के रीम नेवल बेस का नवीनीकरण कर रहा है, जो इसे विवादित दक्षिण चीन सागर के सामने थाईलैंड की खाड़ी पर कम से कम अर्धस्थायी उपस्थिति दे सकता है। वहीं ताइवान पर भी ली ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ताइवान के मसले को हल करने के लिए नए युग के लिए पार्टी की समग्र नीति का पालन किया और अलगाववाद और काउंटर हस्तक्षेप के खिलाफ दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। चीन के रक्षा उद्योग की विशाल क्षमता और यूक्रेन युद्ध में रूस के तोपखाने के गोले और अन्य सामग्री के बड़े पैमाने पर खर्च ने अमेरिका और अन्य जगहों पर चिंता जताई है कि बीजिंग मॉस्को को सैन्य सहायता प्रदान कर सकता है। हालांकि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन का ये बजट चौंकाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि सबको पता है कि चीन किस तरह से अपनी सेना को मजबूत करने में लगा है। लेकिन अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये चिंताजनक नहीं है, क्योंकि भारत काफी समय से खुद को मजबूत करने में लगा है और यहाँ तक कि मेक इन इंडिया पर भी भारत का काफी जोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।